हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ अंजलि कश्यप। आई होप आप सारे लोग अच्छे होंगे। सबकी स्टडी काफ़ी अच्छे से चल रही है एंड सब खुश, स्वस्थ और मस्त हो गए। तो आज की मॉर्निंग जो है वो 6 बजे हुई थी। अब इतनी लेट इसीलिए हुई थी क्योंकि लास्ट व्लॉग में आपने देखा कि मैं 3 बजे उठी थी एंड कल जो है वर्कलोड की वजह से मैं बहुत लेट आई थी स्कूल से। और ये आज का व्लॉग है। कल तो मैंने स्किप ही कर दिया स्कूल से आने के बाद, क्योंकि 4:30 के आसपास मैं स्कूल से आई थी एंड उसके बाद फिर पढ़ाई हो नहीं पाई क्योंकि मेरे सर्वाइकल में पेन हो गया था। एंड आज के दिन की शुरुआत जो है ये लूसेंट बुक के साथ हुई थी। इसमें ऑब्जेक्टिव है। बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे, लास्ट व्लॉग में भी किसी ने मैसेज किया था कि लूसेंट से क्या पढ़ते हो। तो लूसेंट से जितने भी ऑब्जेक्टिव जो भी मैं चैप्टर में पढ़ी रहती हूँ ना, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं लगा लेती हूँ। स्पेशली उस सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा लेती हूँ। बहुत सारे नए क्वेश्चन भी मिल जाते हैं, जो नहीं आते हैं उसको रिवाइज़ कर लेती हूँ। एंड आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि दी आपका सेंटर कहाँ पर है। तो मेरा सेंटर जो है वो सीतामढ़ी में पड़ा है। तो वो मेरे घर से 1 आवर के डिस्टेंस पे है। बट ठीक है, बट 2 दिन है तो मुझे 2 दिन अलग अलग दिन जाने पड़ेंगे। बट अब जाना है तो जाना है, अब इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। और आप भी बताना कि आपका सेंटर कहाँ पड़ा है। किसी का अगर मेरे साथ पड़ा हो, स्पेशली गर्ल्स का, तो हम वहाँ पे तो एक साथ दिख ही जाएंगे अगर सेम प्लेस पे हुआ तो। बट अपार्ट फ्रॉम दिस आज बीएड वालों का भी वो आया है, तो बड़ा बुरा सा लगा कि हम बीएड करते हैं या फिर कुछ भी, तो एक होप रहता है ना कि हाँ हम फॉर्म डाल सकते हैं 6 to 8 के लिए या फिर 8, 9, 10 के लिए कितनी ही वैकेंसीज़ आती हैं। तो ये भी थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा सैड न्यूज़ है और बैड न्यूज़ भी है साथ साथ, कि मतलब अगर वो नहीं भर पाएंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम उन्हें हो जाएगी, क्योंकि बहुत सिलेक्टेड लोग ही डीएलएड करते हैं। मैक्सिमम लोग बीएड ही करते हैं और मेरा डीएलएड है, तो मुझे तो ऐसा कोई इशू नहीं होने वाला। लेकिन बहुत सारे लोग हैं मेरे नोन में जो बीएड कर रखे हैं, तो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लमेटिक चीज़ है ये, कि मतलब ऐसे चेंज नहीं करना चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई वापस से डीएलएड करेगा। डीएलएड जो जिन्होंने कर रखा है वो बाद में बीएड कर सकते हैं, बट जो जिन्होंने बीएड कर रखा है वो तो डीएलएड नहीं कर सकते। तो ये बड़ा प्रॉब्लम वाला चीज़ है। बट अब क्या कर सकते हैं, जो रूल है सो रूल बना दिया गया। अब चेंज ही होते रहता है हर बार। हर फील्ड से चाहते हैं कि हमारे कंपटीशन कम हो। तो स्टार्टिंग में मैंने 1 आवर दिया अपने स्टडी को। एंड आज का दिन थोड़ा सा बुरा था, क्योंकि मेरा जो फ़ोन था जिससे मैं पढ़ती हूँ, जिससे मैं अभी ये आपको टाइमर दिखा रही हूँ, इसी से मैं पढ़ती थी मोस्ट ऑफ़ द टाइम। और यही फ़ोन जो है वो मेरा बहुत बुरी तरीके से ख़राब हो गया, जस्ट बिकॉज़ एक स्टूडेंट ने इसको गिरा दिया था तो ख़राब हो गया। अब क्या कर सकते हैं, वो बहुत छोटी सी बच्ची थी तो उसको कुछ बोल भी नहीं सकते थे। बट ये फ़ोन बहुत गंदे तरीके से ख़राब हो गया एंड मैंने कैसे कैसे आज के व्लॉग शूट किए हैं मैं ही जानती हूँ। तो और नेक पेन भी था, इसीलिए आपको मेरा फेस बहुत कम टाइम दिखने को मिलेगा, बहुत कम टाइम। मैं क्योंकि सर्वाइकल का वो बैंड लगा के पढ़ रही थी। तो बस शशि सरन सर की क्लास, आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि आप ये क्लास ज़रूर देख लेना शशि सर के, जिसमें आपको जो है वो बहुत अच्छे तरीके से, यार मतलब मैं इस क्लास को देख करके ना और भी ज़्यादा फ़ैन हो गई। मैंने आपको पहले भी बोला था कि शशि सर का मुझे पढ़ाने का स्टाइल काफ़ी अच्छा लगता है। एंड ये वीडियो इतना अच्छा था, ये गांधी युग वाला जो सर ने कल लास्ट पढ़ाया था, आई थिंक 2 आवर 40 या 45 मिनट्स की वीडियो है। आप उसको एक बार ज़रूर देख लेना। आज उसका पार्ट 2 आएगा, तो देख लेना। मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगी। सर ने इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया, क्योंकि जो सर ने नोट्स दिए ना, उसमें ना गांधी युग वाली पीडीएफ नहीं है मेरे पास, तो मैंने सोचा चलो यहाँ से कवर कर लेंगे। और बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक क्वेश्चन के थ्रू इतने सारे पॉइंट क्लियर कराए हैं सर ने। मैंने 4 पेज 5 के नोट्स बने हैं। आई थिंक 45 क्वेश्चन थे और मेरे 4 पेज, साढ़े 4 पेज के ऑलमोस्ट नोट्स बने हैं। तो इसको भी वापस से रिवाइज़ भी कर लिया है। तो बहुत अच्छे तरीके से जितने सारे नाम दिए गए थे गांधी जी को, कुछ कुछ नाम तो मुझे भी नहीं पता था। जैसे 1 मैन आर्मी फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन ने बोला था, ये सारे नाम बताए थे उन्होंने। फिर देश द्रोही फ़कीर विंस्टन चर्चिल ने नाम दिया था, और विंस्टन चर्चिल ने एक और नाम दिया था अर्धनग्न फ़कीर करके। तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो सर ने बताए हैं। बहुत सारे आश्रम इनके द्वारा गांधी जी के थ्रू चलाया गया था। सत्याग्रह आश्रम, साबरमती आश्रम, सेवाग्रह आश्रम, तो ये सारे आश्रम थे। एंड उसका रिवीजन भी किया है मैंने, मतलब जो बचे हुए थे, जो लिखा था उसको रिवाइज़ किया है। एंड जो इंडियन नेशनल मूवमेंट के पुराने पार्ट थे वो रिवाइज़ किया है। एंड यार इंडियन नेशनल मूवमेंट से ना मॉडर्न हिस्ट्री पहले से भी थोड़ी बहुत अच्छी थी, बट सर की वजह से ना इंडियन नेशनल मूवमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लगी है। अब आप बताना कि आपने अगर किया है तो आपको भी अच्छी लगने लगी। एंड मैं आपको सच में बताऊंगी कि आप एक बार उस वीडियो को देख लेना, आपको 100% बेनिफिट मिलेगा, आप रिग्रेट नहीं करोगे। मैंने 1.75x पे करके देखा था, तो मैंने आराम से जो है
वो मतलब आप समझ लो कि 2 सवा 2 घंटे की लेक्चर थी, तो मैंने 1 से 1.5 घंटे में ख़त्म कर ली थी। 1.75 पे किया था, 2x पे करती तो सीधा हाफ लगता, बट कुछ कुछ लिखना भी पड़ रहा था, तो कहीं कहीं पे मुझे थोड़े वीडियोस पॉज भी करने पड़ रहे थे इस वजह से। तो ये सब है। एंड आप मुझे ये बताना कि गांधी जी को केसरे हिंद का जो उपाधि है वो कब दिया गया था। तो आपका ये आज का क्वेश्चन है और आप नीचे कमेंट में करना। मैं इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेती हूँ ताकि आपका भी थोड़ा सा रिवीजन हो जाए और मुझे भी थोड़ा रिवीजन हो जाए, क्योंकि आप जब कमेंट करोगे तो मैं भी देखूँगी। देन इसके बाद फ्रेशन अप होकर के मैं बैठ गई। कल फास्टिंग था तो आज मुझे खा पी के बैठना था। 11:30 में वापस से बैठ गई करंट अफेयर और वरुण सर की क्लासेस करना। वरुण सर कौन है मैं बता देती हूँ आपको। मैंने सचिन अकेडमी से कोर्स दे रखा है, वहाँ से मैंने वरुण सर के कोर्स से बिहार जीके को किया है। एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर मैं किरण पब्लिकेशन के बुक से कर रही हूँ। तो आज मैंने जो है इसमें जो है 140 क्वेश्चन दे रखे हैं क्वेश्चन के रूप में, राष्ट्रीय से रिलेटेड, राष्ट्र से मतलब भारत से रिलेटेड करंट अफेयर। तो मैंने उसमें से 70 क्वेश्चन मैंने आज लगाए हैं। कुछ पता था, कुछ नहीं पता था। इंडेक्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे, तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे इंडेक्स की पीडीएफ शेयर कर रखी है खान सर के पेड कोर्स की। आप वहाँ से इंडेक्स ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि बहुत सारे इंडेक्स के पीडीएफ जो थे वो मतलब क्वेश्चन जो थे वो थे, तो मैंने तो सारे लर्न कर लिए हैं। एंड खान सर वाले मैं कल एक बार गो थ्रू कर लूँगी उससे, क्योंकि इंडेक्स के क्वेश्चन हमेशा आते हैं। एंड जब भी मैं एक इंडेक्स पढ़ रही थी ना, तो मैं अब बाकी सारे पीछे का इंडेक्स रिवाइज़ करते चल रही थी। तो आपको पेड कोर्स के भी बहुत सारे पीडीएफ मिल जाएंगे इसके। एंड हाँ, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी वरुण सर के क्लास की पीडीएफ जो वो क्वेश्चन करा रहे हैं। तो टेलीग्राम मेरा मस्ट है कि ज्वाइन कर लेना। चैनल अगर बाद में भी सब्सक्राइब करोगे तो कोई बात नहीं है, बट टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। कल मैंने ईवीएस की पूरी पीडीएफ कंप्लीट करके डाल दी है। आज जो है मैं आपके साथ वो पीडीएफ शेयर कर दूँगी जो आज मैं आपको वीडियो में क्लास दिखा रही हूँ, क्योंकि सर ने बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन कराए। एंड सर ने बोला है कि वो 150 से 200 क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें से कि चांसेस है कि 3-4 जो है क्वेश्चन वो आ ही जाए। तो मैं भी चाहती हूँ कि थोड़ा आपका भी हेल्प हो जाए, अगर कोई इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है तो सर ने काफ़ी अच्छी तरह बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ये चीज़ें बोली हैं, तो मैंने सोचा चलो आपकी भी हेल्प हो जाएगी। एंड मैं आपके साथ ये पीडीएफ ज़रूर शेयर कर दूँगी। बिहार जीके से रिलेटेड सर ने कराए हैं, तो बस देख लेना उसको एक बार पीडीएफ को, क्योंकि क्वेश्चन के थ्रू है, हिंदी में पूरी है, तो आपको पढ़ने में भी टाइम टेकिंग कम होगा। हिंदी में भी करने का सिर्फ मुझे एक यही बेनिफिट लगता है कि हमारा टाइम जो है वो बहुत कम जाता है। बाकी तो मैं इतना ही बोलूँगी कि जितना आपने पढ़ा है उसको बार बार रिवीजन कीजिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस आप बहुत सारा कर सकते हो, बट टॉपिक नया बिल्कुल मत पढ़िए। टॉपिक के थ्रू मतलब क्वेश्चन के थ्रू अगर आप टॉपिक समझना चाहते हो तो आप यूट्यूब पे जा करके ऑफिसर अकेडमी पे बहुत सारी वो चल रही है, मैराथॉन्स चल रही है, आप वहाँ से देख सकते हो। बट नए टॉपिक को बिल्कुल भी मत टच कीजिएगा। एंड मैं हमेशा यही चीज़ बोलूँगी कि आप जब क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना यूट्यूब से, तो आप उसके सिर्फ छोटे छोटे पॉइंट्स बनाइए, उसको लिख लीजिए। एंड अगर आपको वो क्वेश्चन वापस से प्रैक्टिस करना है तो ऑफिसर अकेडमी पे फ्री ऑफ कॉस्ट वो जो है पीडीएफ मिलती है, तो आप वहाँ से एक बार रिवीजन कर लीजिए। तो ये स्ट्रैटेजी आप अपना सकते हो। बाकी आप अगर अपना रहे हो अपना कुछ, तो फिर आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे आप बताना कि कितने लोग जो हैं वो ऑफिसर अकेडमी की क्लासेस देख रहे हो अभी फ़िलहाल जो भी मैराथॉन्स चल रही हैं। एंड अगर कुछ एक्स्ट्रा हो, जैसे कि इकोनॉमिक्स की क्लासेस हुई है, तो आप मुझे बताना। अगर किसी ने देखा हो तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करना है कि वो क्लासेस कैसी है, क्योंकि इकोनॉमिक्स मैंने टच तक नहीं किया, तो मुझे वो भी करना है। एंड इसके बाद जो है वो मैथ्स और रीजनिंग करने बैठ गई। मैथ्स में कर रही थी यहाँ से इस बुक से, किरण पब्लिकेशन की बुक से 4 सेट के क्वेश्चन किए हैं। ऑलमोस्ट 20 थे, तो 80 हो गए, और 2 सेट के रीजनिंग के किए हैं, तो मतलब वही 120 के अराउंड मैंने क्वेश्चंस लगाए हैं। एंड साथ में ऑफिसर अकेडमी का एक लेक्चर भी देखा है, जिसमें कि सर ने जो है वो करवाया हुआ था, क्वेश्चन कराया था परसेंटेज के क्वेश्चन। तो परसेंटेज मेरा फेवरेट टॉपिक में से आता है, तो काफ़ी अच्छे तरीके से सर ने कराया। मेरा सर से मेथड बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था, क्योंकि मैंने अपने मेथड अलग बना रखे थे, या फिर मैंने जहाँ से पढ़े थे वहाँ के मेथड अलग आप कह सकते हो। मैंने यहाँ पे ऑफलाइन पढ़ा था, कहीं पे महिंद्रा से पढ़ा था, वहाँ पे एक टीचर थे तो उन्होंने पढ़ाया था, तो उनके मेथड बिल्कुल अलग थे और सर के मेथड अलग थे, बट आंसर मैच कर रहे थे। एंड मैथ्स में सबसे अच्छी बात यही होती है कि आपके आंसर एक ही आएंगे, आप मेथड कोई सा भी यूज़ कर लो। तो मैथ्स में आपके जो हैं वो आंसर तो एक ही आने हैं, मेथड चाहे 1000 क्यों ना आप उसको बदल लो। तो आप जिनके मैथ्स वीक है ना, वो वहाँ से भी देख सकते हो कि आपको थोड़ा सा क्वेश्चन का आइडिया लग जाएगा। एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन सर ने कराए हुए हैं, कि जो अलग अलग एग्ज़ाम्स में आते हैं वो क्वेश्चन कराए हुए हैं। मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम में देखा है, इवन सीटेड के भी एग्ज़ाम में जितने सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एक ना बेसिक पैटर्न बन चुका है मैथ्स का हमारे, कि वैसे क्वेश्चन आएंगे। जीके जीएस में आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो, बट मैथ्स में आप 100% अंदाज़ा लगा सकते हो कि कैसे क्वेश्चन रिपीट करेंगे।
तो आप जाकर के वहाँ से देख सकते हो। परसेंटेज क्लास मैंने देखा है एंड मैं उसको भी रिकमेंड करूँगी, जिनका परसेंटेज वीक है आप एक बार जाके गो थ्रू हो जाओ, उससे आपको एक आइडिया मिल जाए कि कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। एंड सर जो है वो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो वैसे ही करा रहे थे जो मतलब रिपीटेड है, एंड मैं सर से पहले सॉल्व कर ले रही थी, मतलब मैं 2x पे देख रही थी तो भी मेरा क्वेश्चन जो है वो सर के साथ होता है। एक क्वेश्चन मुझे हमेशा से प्रॉब्लम रही थी, वो मेरा आज क्लियर हो गया था। तो बस आप एक बार देख सकते हो। बहुत सारे ऐसे चैप्टर होते हैं जिसमें 1-2 क्वेश्चन अटक जाते हैं मेरे, तो वो मेरा क्लियर हो जाता है एंड मैं कर भी लेती हूँ। तो आज इतना लंबा टाइम का मुझे पढ़ना था तो मैथ्स भी मैंने इंक्लूड कर लिया एंड अब सारे सब्जेक्ट थोड़ा बहुत इंक्लूड करके चलूँगी। जीके जीएस को ज़्यादा प्रायोरिटी देना है, ये तो मैंने आपको हमेशा से बोला। जैसे कि आज मैंने जीके जीएस को अराउंड 6 आवर की प्रायोरिटी दी है, देन फिर 2 घंटे को मैंने मैथ्स और रीजनिंग को दिया है एंड उसके बाद फिर एक टेस्ट लगाए हैं लैंग्वेज पेपर के। पता नहीं यार जीके जीएस के टेस्ट लगाने में ना बड़ा सा डर सा लग रहा है कि कहीं नंबर कम हो गया, बट हाँ कल मैं लगाऊंगी अगर मैं कल स्कूल नहीं गई तो बस यही है। एक क्वेश्चन जो मेरा डाउट था मैं आपको बता देती हूँ कि मैं उसमें हमेशा भूल जाती हूँ वो मेथड को, कि जैसे कि आपको डिवाइड करना है 5/9 से, बट उसके अलावा आपने कर दिया 9/5 से मल्टीप्लाई। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं ना, तो कितने परसेंटेज एरर निकलेंगे वो तो मुझे फॉर्मूला याद रहता है, बट मैं शॉर्टकट मेथड भूल जाती हूँ। तो वो मैंने आज 2-3 बार प्रैक्टिस करके रख लिया अपने माइंड में कि हाँ मैं उसको कर लूँगी। एंड ये जो क्लासेस थी 1.25 घंटे की थी, जिसको मैंने आराम से 45 to 50 मिनट के अंदर में किया था 2x पे करके, तो काफ़ी अच्छे तरीके से मेरा हो गया था। तो बस मैं आपको बोलूँगी कि जिनका मैथ्स वीक है वो यहाँ से कर लेना। उसके बाद मैं बैठ गई थी टेस्ट देने को, तो तब तक 5:50 हो गए थे। एंड आज का व्लॉग जो है वो पूरे दिन का है, मैंने पूरे दिन में ही आपको दिया। देखो बीच में ब्रेक में मैं कुछ थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ, या फिर अगर किसी का कॉल आता है, आप ही लोग में से बहुत सारे लोग हैं जो कॉल करते हैं, तो फिर मैं उनसे भी बात कर लेती हूँ। थोड़ा सा एक मोटिवेशन मुझे भी मिल जाता है और उन्हें भी मिल जाता है। तो लैंग्वेज के लिए तो मेरे पास यही बुक है जिसको मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। एंड आज मेरे मार्क्स भी काफ़ी बेटर आए हैं, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने कम गलती होगी मेरे से, बट बहुत अच्छा मुझे लगा कि चलो ठीक है। एंड बस यही है कि मैंने छोटे छोटे पार्ट्स ही खुद के फेस के रिकॉर्ड किए हैं, क्योंकि ये जो मुझे वो बैंड लगा के वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता एंड मैं उसके बिना पढ़ भी नहीं पा रही थी, बट मुझे करना था। और यार अब लास्ट के कुछ दिन बचे हुए हैं, मैं चाहती हूँ कि इसमें जितना बेस्ट मैं अपना दे सकती हूँ उतना दे देती हूँ। एंड आप लोग भी यही करो कि 10 घंटे 9 घंटे जैसे भी दे करके कर सकते हो कवर अप कर लो। और मैं हमेशा ये बोलूँगी बी पॉजिटिव, क्योंकि जब तक आप पॉजिटिव नहीं रहोगे तब तक बहुत मुश्किल होगी चीज़ों को करना। नेगेटिविटी तो दुनिया में भरी पड़ी है, तो उसको ओवरकम कीजिए, अपने अंदर के स्ट्रेंथ को पहचानिए। बहुत सारी चीज़ें होंगी, किसी ने मुझे बोला था कि दी आपकी तो सैलरी कटेगी, तो देखो बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको छोड़नी पड़ती है। मैंने केवीएस के भी टाइम में छोड़ा था, बट वो रिज़ल्ट नहीं आया, वो चीज़ें अलग हैं। बट कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, ये बहुत मेरा फेमस लाइन और फेवरेट लाइन भी है। तो अगर मुझे छोड़ना भी पड़े, सैलरी तो बहुत अच्छे अमाउंट में कटेगी मेरी। अगर मैंने आज से जैसे छुट्टी ले लिया कंटिन्यूअस वे में, तो समझ लो कि 15 से 17 दिन की सैलरी मेरी चली जाएगी। बट ठीक है, वही है कि अभी अगर इतना कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा लाइफ अच्छी हो जाएगी। एंड यही मैं बोलूँगी कि आपको भी अभी थोड़ा बहुत एफ़र्ट्स लगाने पड़ेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो रहे हैं इस टाइम पे, तो बिल्कुल भी मत होइए। एंड मेरे मार्क्स देख सकते हो, 77 मार्क्स आए थे मेरे। तो इंग्लिश में 6 गलती हुई थी, वो भी 2 क्वेश्चन ना मैंने वो कर दिया था, डबल सर्कल कर दिया था, इस वजह से हुए थे। एंड अगर मैं आपको दिखाऊँ आज का आवर, तो 9 आवर 17 मिनट अभी तक का टाइम हुआ है। सो अभी हो रहा टाइम 7:10 और मेरी स्टडी हो गई है यहाँ पे कंप्लीट। तो 1 आवर 15 मिनट मुझे लगे हैं टेस्ट पेपर को सॉल्व करके एनालिसिस करने में। अराउंड 1 आवर मुझे लगा है टेस्ट देने में और 15 मिनट एनालिसिस करने में। तो एनालिसिस भी आज ही कर लिया है, जिसमें से कि मुझे एक चैप्टर कंप्लीट करना है कल, वो है हमारा संधि। तो उस चैप्टर को कल मैं लेक्चर वीडियो देख करके कंप्लीट कर लूँगी। समास के क्वेश्चन तो सॉल्व हो जा रहा है, बट संधि नहीं हो पा रहा है, तो एक वो भी है। एंड लैंग्वेज पेपर में स्कोर करना आपके लिए बहुत इजी होने वाला है, क्योंकि देखो 5-5 नंबर के तो पैसेज होंगे, तो 10 नंबर आपके यहाँ से आ जाएंगे और हमें लाना 30 ही मार्क्स है। तो इंग्लिश के भी क्वेश्चन किरण में तो काफ़ी अच्छे दे रखे हैं और हिंदी में भी काफ़ी अच्छे दे रखे हैं। मेरे आज 77 मार्क्स आए हैं, तो काश इतने मार्क्स जीके जीएस में भी आ जाते। बस नेगेटिव मार्किंग नहीं होता ना यार, तो मार्क्स स्कोर करना ज़्यादा ईजी होता। तो आई होप आपके साथ भी ये दुख होगा कि नेगेटिव मार्किंग क्यों है। तो आज मैंने काफ़ी टाइम बाद 9 आवर की स्टडी स्लॉट कंप्लीट की है एंड कल कोशिश करूँगी इसको 10 कर लूँ। बट देखते हैं, अगर कल तो स्कूल नहीं जाना है, बट देखते हैं, कोई कुछ कह नहीं सकते हैं, डिपेंड करती है सिचुएशन पे। एंड थोड़ा बहुत आज सर्वाइकल पेन भी था, बस इसीलिए, नहीं तो मैं इसको 10 पूरा कर ही लेती। नहीं तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। आई होप यू लाइक द व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा होगा या फिर कुछ मोटिवेशन लगा होगा
तो नीचे जो है वो कमेंट कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।